सुबह का खुशनुमा और सुहावना वातावरण, पक्षियों के चहचहाते हुए आवाज़ और सूर्य की किरणों के साथ आप सभी को शुभ प्रभात। मैं हूं प्रकाश सिंह आज़ाद और इस वक्त ये जो स्टैचू यानी कि प्रतिमा आपको ठीक सामने दिख रही है, ये है बाबा बैद्यनाथ मिश्र या फिर बाबा नागार्जुन के, जो हिंदी जगत के और हिंदी भाषा के महाकवि रह चुके हैं, कहानीकार भी। और इन्होंने हिंदी में बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया है। हालांकि ये संस्कृत और मैथिली भाषा के भी ज्ञानी थे, महापंडित थे और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान नंगे पैर भ्रमण किया है। गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी गरीबी का अपंग नहीं बनाया या ना ही अपनी मार्ग में आने वाली किसी भी बाधा का ये कारण बने। ये आगे बढ़ते रहे सतत और आज इनके यहाँ स्टैचू है। इनके ठीक पीछे ये जो आपको दिख रही है एक बिल्डिंग, ये है सेंट्रल लाइब्रेरी। ये दिख भी रहा है आपको, थोड़ा सा मैं मूव हो जाता हूँ, दैट इज़ सेंट्रल लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी है मिथिला यूनिवर्सिटी का और इस वक्त मैं मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ। हालांकि ये जो जगह है ये दरभंगा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे सेकेंड रेड फोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और यहाँ जो है इस वक्त तो वैसे मैं बाहर हूँ और अंदर चलूँगा और आपको पूरा आज इसका भ्रमण करवाऊँगा इस ब्लॉग में। बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होने वाला है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो दरभंगा यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ मिथिला यूनिवर्सिटी, वो अब शिफ्ट हो चुका है यहाँ दरभंगा फोर्ट में, दैट इज़ कॉल्ड राज कैंपस और द सेकेंड रेड फोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको इस खूबसूरत जगह का आज भ्रमण करवाता हूँ। यहाँ सिक्योरिटी में ये बैठे हुए हैं। इस जगह को यूँ तो मैं सेंट्रल नहीं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में ये जो पूरी कैंपस है ये रेड फोर्ट है। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये रास्ता इधर को भी जाती है और काफ़ी लंबी है आगे। इधर आपका संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया, ये टेम्परेरी एंट्रेंस है। और इस तरफ मिथिला यूनिवर्सिटी का जो है वो पूरा सिस्टम है। तो पहले हम इधर ही चलते हैं। अभी दरअसल यहाँ कुछ काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो इस वजह से जो है यहाँ मिट्टी आपको दिख रहा होगा रास्ते पे। और ये है राज कैंपस के नाम से फेमस जगह है। बारिश का मौसम है इसलिए लोग आपको कुछ कम दिखाई दे रहे हैं अभी। और सुबह में यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, दिख रहा है आपको। ये देखिए मेरे साथ, ये मिथिला पेंटिंग या फिर आप मधुबनी पेंटिंग भी कह सकते हैं। कितनी खूबसूरत आकृति है। आमतौर पे आम लोगों को इसकी समझ नहीं होती है, लेकिन ये वर्ल्ड फेमस, विश्व विख्यात श्री रामचंद्र और सीता माई जब थी उन्हीं के समय से ये पेंटिंग फेमस है। दीवारों पे आप देखेंगे कितने अच्छे से। हालांकि आप जहाँ भी जाएंगे मिथिलांचल, बिहार में या अन्य कई प्रदेशों में, तो वहाँ आप देखेंगे ऐसी पेंटिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। ये दुर्गा जी की प्रतिमा है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस वक्त आपको ये मिट्टी दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मिट्टी का काम चल रहा है, चूँकि यहाँ जो तालाब था महाराजा के समय से ही, वो अब इसको रिनोवेट किया जा रहा है। चारों तरफ मैं आपको एक बार दिखा दूँ। अब तो प्राइवेट लोगों की भी यहाँ एंट्री हो गई है। ये देखिए इस वक्त यहाँ पे गिट्टी रखे हुए हैं और उसके ठीक बाद देखिए LNMU लिखा हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत, आज से कुछ ही महीने पहले जगह हुआ करता था। यहाँ हम एक्सरसाइज के लिए नॉर्मली आते हैं। उस तरफ देखिए ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है क्लीन एंड ग्रीन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। दिख रहा है आपको, यही वो तालाब है जो महाराजा के समय से ही है, लेकिन अब इसको रिनोवेट किया जा रहा है।
तो इसीलिए अभी आपको कुछ अस्त व्यस्त स्थिति यहाँ दिख रही होंगी, लेकिन ऐसा आमतौर पर रहता नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन रहता है यहाँ पे। यहाँ फिर से आप देख सकते हैं मिथिला पेंटिंग की वो आकृतियाँ जो श्री रामचंद्र और सीता जी के समय से ही है। दूर से पूरा नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इस पार्क का। ये जो कृति झा आज़ाद पार्क है, कितनी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर, काफ़ी मेंटेन रहती है। लेकिन इस वक्त योगा हो रहा है यहाँ। ये मिथिला यूनिवर्सिटी का जो है मेन बिल्डिंग है। इनके ठीक सामने ललित बाबू की प्रतिमा है, ये देख सकते हैं आप। मैं इनके बारे में आपको बता दूं, ये स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र हैं, रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं और अपने समय में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता भी रह चुके हैं जब माधवराव सिंधिया राजेश पायलट लोग थे। तो चूँकि ये मिथिलांचल के थे तो इनके नाम से ये यूनिवर्सिटी जो है ललित नारायण यूनिवर्सिटी है। अच्छा, ये यहाँ पे अभी इस वक्त आपको कुछ छात्र भी फिज़िकल शारीरिक व्यायाम करते हुए आपको दिख रहे हैं। ये रोज़ आते हैं यहाँ पे व्यायाम करते हैं। इंडियन आर्मी की या फिर फिट रहने के लिए ये तैयारी करते हैं। यहाँ बारिश के मौसम की वजह से कम दिख रहा है। वहाँ भी आपको ये गार्ड्स दिख रहे हैं, ये बैठे हुए हैं सिक्योरिटी में। और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ से चारों तरफ, तो ये यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है। बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत यहाँ पे गार्डन है जो कि दिख रहा है आप लोगों को। ये देखिए यहाँ का जो गार्डन है ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अंदर जाना आमतौर पे किसी को अलाउड नहीं होता है। ये दिख रहा है आपको, बहुत ही खूबसूरत ये गार्डन है। ये उसी की ठीक सटे एक दूसरा छोटा सा गार्डन है, इसे आप बाहर से देखकर एंजॉय कर सकते हैं। ये दिख रहा होगा, ये रास्ता आगे से ऐसे जाता है और घूम कर जो है ये यहीं पर आता है। दोस्तों, ये जो इमारत आप देख रहे हैं जिसे दूसरा रेड फोर्ट इंडिया का कहा जाता है, वैसे लाल किला से भी जो इस दीवार की जो ऊंचाई है ये ज़्यादा है, 3 फीट बताया जाता है। ये महेश ठाकुर यहाँ के पहले महाराजा थे और आखिरी में कामेश्वर सिंह जी 1934 में ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं ये 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी और 13 साल लगे थे। 1947 में जाकर एक भाग जो है इसका वो रह गया था और उसके बाद ज़मींदारी मोनार्की सारे सिस्टम्स ख़त्म कर दिए गए थे। फिर से ही ऐसा हो गया पब्लिक में, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको ये जो वो मिथिला यूनिवर्सिटी के ठीक सामने का ये जो जगह है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ से। राइट। वॉइस चांसलर जो हैं वो यहीं बैठते हैं और उनके जो असिस्टेंट हैं वो भी सहायक वो यहीं बैठते हैं। ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट को दी गई है यहाँ पे। और ये आई गेस
जो जगह है उसके बाहर सही से इसकी देख रेख ना होने की वजह से कुछ आपको धूमिल सा दिख रहा होगा। मेंटेनेंस की पुरानी इमारतें जो हैं उसमें दिक्कत आ जाती है, और कहीं ना कहीं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं या फिर सरकारें, वो भी इसमें। यहाँ देखिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं इस बिल्डिंग के अंदर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बारिश का मौसम है इसलिए लोग अंदर ही जो व्यायाम है वो कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये लोग यहाँ व्यायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, और ये यहाँ के सीनियर सिटीजन्स हैं जो आते हैं। बहुत अच्छी बात है सुबह सुबह। ये है मेरे साथ, आपका क्या नाम है भाई? राघवेंद्र। राघवेंद्र जी हैं, और ये इन्होंने MBA करी है IIM लखनऊ से। क्योंकि ये इस वक्त यहाँ पे व्यायाम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं इनसे कुछ पूछूं यहाँ के बारे में। तो भाई आपकी क्या सोच है ये जो खूबसूरत सी बिल्डिंग है इसके बारे में? ये मिथिला का एक धरोहर है, और चूंकि मैं इसी कैंपस में रहता हूँ, इस बिल्डिंग के पीछे यूनिवर्सिटी क्वार्टर में, तो हमारा बचपन ही यहीं बीता है। हम इन्हीं बिल्डिंग्स में खेलते हुए बीते हैं। और अब तो इस बिल्डिंग में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस हो गई है, बट उस थोड़े दिन पहले 10 साल 15 साल पहले हम इसी बिल्डिंग्स में खेला करते थे, और उसकी काफ़ी अच्छी यादें हैं हमारे साथ। और इस बिल्डिंग्स का हमने देखा है पिछले कुछ सालों में लाइक रख रखाव काफ़ी कम हो गया है, जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर आ गए बहुत सारी जगहों पे। बट स्टिल आई मीन अगर आप देखें इस बिल्डिंग को, तो ये एक मार्बल है, कंस्ट्रक्शन मार्बल है। इतने सालों के बाद भी, अभी भी इतने कम रख रखाव के बाद भी ये अभी भी चमचमाता हुआ है। और जब भी कोई दरभंगा आता है, तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ के उसे अच्छा लगता है। लाइक अवे फ्रॉम द कंक्रीट जंगल दैट वी हैव, यहाँ पे जब लोग आते हैं और एक खुलापन दिखता है, और सड़कें इतनी अच्छी है। अभी भी अगर आप देखते हैं तो सड़कें ये जो कि एक राजा के ज़माने में बना हुआ है, बट स्टिल ये अभी भी इंटैक्ट है। और इसमें हम लोग सुबह आते हैं, शाम को भी निकलते हैं। तो इवन जब ये पिछले साल में जब यहाँ आया था और कोविड में फंस गया था, तो यही वो कैंपस था जिसकी वजह से कुछ अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ पे लाइक एक्सेस रेस्ट्रिक्ट हो गया था, और ये एक सेक्लूडेड जोन था, तो हम लोग सुबह शाम निकल पाते थे। और इसको हमने काफ़ी इन्जॉय किया लाइक ऑल माई लाइफ। और अभी भी जब मैं बेंगलोर में रहता हूँ वैसे, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ रहता हूँ, तो जब भी यहाँ आता हूँ तो इस कैंपस में आके मुझे लगता है कि लाइक ये एक ऐसी जगह है जहाँ के सुकून मिलता है। अच्छा, आपको नहीं लगता है, जैसे कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, यहाँ पे बेला पैलेस है जो बहुत खूबसूरत है, ब्रिंघम से वो इंस्पायर है, ब्रिंघम पैलेस से। फिर उसके बाद नरगुना पैलेस है, म्यूज़ियम है, सुंदर लाइब्रेरी है, और ये खूबसूरत सी जगह है। तो अगर इसे यहाँ की सरकार, आई मीन बिहार सरकार, कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट करे जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके साथ मिलकर, और यहाँ कुछ टिकट सिस्टम कर दे, इसको थोड़ा संजो के रखे, हेरिटेज बना दे कुछ, तो आपको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा और वो ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ के लिए भी? रेवेन्यू वाइज अगर देखें तो गवर्नमेंट के लिए भी। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? हाँ, मतलब इसमें आपने आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ ये पैलेस, नरगोना का पैलेस एंड PTC को अगर मिला ले, तो चूँकि ये तो ऑफिशियल बिल्डिंग है, बट स्टिल नरगोना पैलेस में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं जाने के लेके, और PTC में भी। तो उनको अगर हम चाहें और एक्चुअली अगर हम टूरिज्म के लिए प्रमोट करें, तो लाइक चूँकि मैं इंडिया में बहुत सारे शहरों में रहा हूँ, लाइक नॉर्थ इंडिया में रहा हूँ, साउथ इंडिया में रहा हूँ, तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे डेफिनेटली लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे विजिट करने के लिए। और इसको विजिट एक्चुअली एक गाइडेड टूर कर सकते हैं, ना कि लोग ऐसे ही रैंडमली रोम करने लगे तो फिर वो कैओस हो जाएगा। तो एक गाइडेड टूर, सपोज एक छोटी सी वैन होगी, इसमें लोगों को बिठा के घुमाएंगे, और एक टूर गाइड होगा जो बताएगा चीज़ों के बारे में कि ये, क्योंकि अभी भी लोग आते हैं इन महलों को देखते हैं, बट उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। कि लाइक इवन अगर आप पीछे देख लें किला की, जो हमारी जो लाल किला टाइप की जो एरिया है, वो जो किला है, उसका भी जो है कि वो कंस्ट्रक्शन आधे पे आके रुक गया, नोबडी नोज वाई, कि वो पूरा क्यों नहीं हुआ। या फिर जिस तरह का लाइक अगर हम गूगल पे भी सर्च करें दरभंगा राज कैंपस के बारे में, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि लाइक वी हैड अ वेरी ग्लोरियस पास्ट। अब वो शायद नहीं है, बट लोगों को उसके बारे में पता नहीं। लाइक यहाँ पे अभी भी रानी रहती है इस दरभंगा में, बहुत कम लोगों को पता है कि सी स्टिल लाइक लिविंग एंड वो उनका घर है, बट वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ बहुत कम जानकारी। इवन आप गूगल पे सर्च करें, तो इसको अगर हम चाहें तो ठीक से मोनिटाइज कर सकें, तो ये एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल हो सकता है। रेवेन्यू से भी ज़्यादा एक लाइक मोर टूरिज्म पर्पज से। राइट, लोग बाहर से आएंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों, शायद गवर्नमेंट की उदासीनता हो, या हम लोगों की हो, या लोकल गवर्नमेंट्स की एडमिनिस्ट्रेशन की, या हम उसे प्रमोट ही नहीं कर पाते। हाँ, आई थिंक मेरा उस पर ये है कि चूँकि ये सब चीज़ें सरकार को फ्री में मिल गई, नोबडी पुट इन एफर्ट की बनाने में,
तो शायद हम लोगों ने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। यही सब चीज़ें अगर आप दिल्ली या मुंबई में जाएं तो चूंकि वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो फिर वो उसके लिए एकदम विजिटर्स प्लेस बन जाता है। हमारे लिए डेली कम्यूट का जगह है तो हम इसको वैल्यू नहीं देते। और यही सब चीज़ क्योंकि मैं जहाँ भी इंडिया में गया हूँ मैंने इतने सारे पैलेसेस 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर कहीं नहीं देखा, नेवर। ठीक है, तो उस तरह का जो चीज़ है उसको हम प्रमोट नहीं कर पाते और हम डेफिनेटली उस पर मिस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी, नाइस मीटिंग यू। ये जो आपको दिख रहा है क्लीन और ग्रीन ऊपर में, ये दिख रहा होगा आपको क्लीन एंड ग्रीन, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इसी के अंदर रहते हैं महाराजा। तो अब पता नहीं उनके जो वारिस तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके परिवार में दूसरे लोग जो कहाँ रहते हैं, लेकिन इसमें वाइस चांसलर रहते हैं महात्मा गांधी सदन, ये दिख रहा है आपको। और जो भी यहाँ रहते हैं वो उनकी जो फीलिंग्स होगी वो महाराजाओं वाली ही होगी, क्योंकि वो इसी इमारत में वो रहते हैं। और कितना खूबसूरत है ये तो आप देख ही रहे हैं। ये देखिए, अभी जो लोग सिर्फ एक ही पदाधिकारी को ये अलाउड है, ये जगह शायद उतना खूबसूरत नहीं लग रहा होगा आपको कैमरे पर, लेकिन वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत है। जब आप यहाँ आएंगे और उसे देखेंगे और इसके अंदर ख़ास तौर से जो रहते होंगे उनकी फीलिंग्स तो वही होंगी। ये इसी प्रीमाइसेस के अंदर ये जो गेट आपको दिख रहा है ये संस्कृत यूनिवर्सिटी का है, और इसके अंदर जो है अब हम चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का कितना अच्छा जो है वो खूबसूरत नज़ारा है। ये एक मज़ार है, किस पीर का है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है एक मज़ार आपको बगल में दिख रहा है, ये मज़ार। आगे हम चलते हैं, इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है और यहाँ का रास्ता देखते हैं। ये महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह जी की प्रतिमा है, दिख रहा है कितना खूबसूरत सा लगता है। ये बिल्डिंग काफ़ी दूर दूर तक वहाँ तक आपको जा रहा है, दिख रहा है। ये भी जो जगह आप देख रहे हैं ये पूरा संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। कई बार हमने माई करियर डॉक्टर का जो डिबेट है वो यहाँ भी ऑर्गेनाइज किया है ओपन में। दरभंगा फोर्ट का ये काफ़ी ऊंची है, और अगर आप दिल्ली जाते हैं और दिल्ली का रेड फोर्ट देखते हैं तो वैसा ही आपको ये दिखेगा। और ऐसा पढ़ा है मैंने कि ये जो दीवारें हैं ये उस दिल्ली के रेड फोर्ट से भी ऊंची हैं, आप नीचे से खुद ही देख सकते हैं। ये देखिए ऐसे काफ़ी ऊंची ये दीवारें हैं। रास्ते से अब तो काफ़ी रास्ता जो है पहले से बढ़ चुका है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये ऊंची हैं, दीवारें काफ़ी ऊंची हैं। ये दरभंगा फोर्ट का मुख्य द्वार है, ऊपर 2 मछलियाँ आपको दिख रही है और अंदर वो भी भव्य दरवाज़ा ये। और अंदर आप देख रहे हैं कि प्राइवेट लोगों के घर हैं। और ये कैसे हुआ ये आपको मालूम ही है कि जब आपकी विरासत आपकी नहीं रहती, किसी के अंदर चली जाती है तो बहुत सारी चीज़ें उसका हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। ये दरवाज़ा इधर से रोड आता है, आप देख रहे हैं, और ये दूसरी तरफ का है। हालात इसकी बहुत ही ज़्यादा दयनीय ही आप कहेंगे। और इसका मुख्य उधर ही हम आए थे सामने से, फ्रंट से, ये काफ़ी जर्जर सा हो गया और कोई इसे देखने वाला नहीं है। खूबसूरत जगह है, स्टैचूज़ हैं, बावजूद इसके। ये गंगा रेजिडेंसी होटल है, ये दिख रहा है आपको, होटल गंगा रेजिडेंसी। ये यहाँ पे होटल बन चुका है। और जैसे ही आप इसके अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो इसकी हालात है वो और ज़्यादा जर्जर है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ, मुझे जहाँ तक लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, ऐसा जो इसकी हालात है वो ऐसी क्यों हुई? मे बी
चूँकि आप जो सामने का फ्रंट देख रहे थे वो मिथिला यूनिवर्सिटी और संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर में आ गया, तो वो थोड़ी बहुत देख रेख उसकी करते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये खजूर के पेड़ बहुत सारे, ये बिल्डिंग्स, यहाँ लोग रहते तो ज़रूर हैं लेकिन केयर नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ जब आपको फ्री में मिल जाती है तो आप उसकी अहमियत नहीं समझते, यू टेक इट ग्रांटेड, राइट। ये देखिए, ये दरवाज़ा है, लोग यहाँ टॉयलेट भी करते होंगे और इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। अंदर प्राइवेट लोगों के घर हैं, यहाँ पे ये एंजल्स, ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल है प्राइवेट पार्टीज़ के। और यहाँ देखिए, ये तालाब है और उसकी ठीक उस तरफ भी बिल्डिंग है जो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। अब 85 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में ये जगह है, लेकिन चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। पानी भी है इधर, कोई देख रेख नहीं है, इसकी परवाह भी नहीं है हमें। और ऐसे ही कम से कम अगर इसे हम एक ऐतिहासिक जगह भी घोषित कर दें, सरकार, बिहार सरकार की भी पहल हो, तो हम इसे काफ़ी कुछ कर सकते हैं एक अच्छी सी टीम बनाकर। ये दिख रहा है दूर दूर तक आपको। ये जो द्वार है इसके अंदर का ये सीन है, यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है और देख सकते हैं इसका ना कोई माई है ना कोई बाप है। यहाँ पे इसकी हालत कितनी जो है वो ख़राब है। ये दीवार का अंदर का ये हिस्सा ये दिख रहा है, ये दूर तक जाता है, आगे से घूमता है और ये इधर है, ये दीवार काफ़ी दूर दूर तक ये जाती है। हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं बाबा बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी की स्टैचू और उनके ठीक पीछे सेंट्रल लाइब्रेरी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताना भूल गया मैं आपको कि आज भी जो इस जो ख़ानदान के जो वारिस तो नहीं लेकिन हाँ इनके परिवार के हैं, जिनके संरक्षण में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वैसे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चला गया और यूनिवर्सिटी को ये मिल गया, एक तरीके से आप कह सकते हैं अनुदान में ये चीज़ मिल गया। तो एक चीज़ होता क्या है कि जब कोई चीज़ आपको फ्री में मिल जाए तो हम उसकी कद्र भी नहीं करते हैं। तो शायद ऐसा भी है कि इसकी हम देखभाल सही से नहीं कर पाए। दूसरी बात, जो कपिलेश्वर सिंह हैं जो यहीं रहते हैं, मुझे पता चला यूनिवर्सिटी के पीछे इनका ऑफिस है और यहीं कहीं आसपास आवास है। तो वो पिछले साल उन्होंने यहाँ झंडा फहराया था और उन्होंने अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करवाई थी कि भाई अभी भी महाराज के जो वारिस हैं वो हैं, आप ये ना समझें कि वो नहीं हैं। तो यहीं पे आप देख रहे हैं कि उन्होंने इसी लाल किले पे जो है वो झंडा इसी पिछले 15 अगस्त को इन्होंने फहराया था। और जो हमारा मकसद है वो बहुत ही क्लियर है कि जैसे कि दिल्ली लाल किला है, आप वहाँ जाएंगे तो बहुत ही अद्भुत आपको लगेगा, क्योंकि मोनेटाइज्ड है तो उस हिसाब से उन्होंने अपना बना रखा है चारों तरीके से। तो बाउंड्री है ही लेकिन उसको उन्होंने कर रखा है। यहाँ 3 तरफ की वॉल हुई थी, एक तरफ नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इसको संजोग कर रखने में पीछे रह गए, तभी तो इसकी ये हालात है। अभी भी ये बहुत खूबसूरत है। अगर आपका नज़रिया हर चीज़ का होता है देखने का हो, पॉजिटिव हो, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये लाल किला है जो दूसरा रेड फोर्ट कहा जाता है, तो कहीं से भी ये कम नहीं है। और अगर नज़रिया ना हो तो जैसे यहाँ के लोग, हमारे जैसे लोग, मैं तो नहीं लेकिन पर्सनली मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि इसको काफ़ी लेते हैं, चल है सौके। लाइक एक कहावत होती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही चीज़ है। आप आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाहर से आप आते हैं तो चूँकि यहाँ देखने के लिए बेला पैलेस है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैलेसेस जो कि ब्रिंघम से इंस्पायर्ड है। फिर नरगुना पैलेस है, ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ रिस्ट्रिक्शन है अभी, लेकिन हम जाएंगे और वहाँ जाके भी ब्लॉग्स बनाएंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ भी आपने फील किया होगा यहाँ के बारे में, लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैविंग पेशेंस टिल एंड। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।